आप पर तो ये आरोप लगते रहते हैं कि आप तो सरकार के हाथों में खेलते रहते हो। मैं सच्चाई बात बताऊं, जितने शुगर मिलो भी इसने ब्लैकमेल कराया, उनके सबूत हमारे पास है। अच्छा, इन्हें कांग्रेस से शैलजा और सुरजेवाला से पैसे ले कि नहीं ले? नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चली हुई है और कई लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग भी हो चुकी है। अभी हरियाणा में वोटिंग होनी है। हरियाणा में जो सियासत है पूरी गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया था और उसके बाद करनाल लोकसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दे दिया था और वो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एंटी इनकमेसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी विरोध सहन करना पड़ रहा है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं हरियाणा के अंदर जहाँ पर किसान विरोध कर रहे हैं, न केवल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बल्कि अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनका और जेजेपी के जो नेता हैं उनका विरोध किया जा रहा है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर गुणी प्रकाश जी हैं। गुणी प्रकाश जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। आपका और आपके सभी दर्शकों को राम राम। गुणी प्रकाश जी, भारतीय किसान यूनियन के नाम पर या दूसरे जो संगठन हैं और किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी रात काले झंडे दिखाए गए। इससे पहले भी काफ़ी विरोध किया और देखा भी गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हो आप इसे? ये असल में इसके पीछे ना कि 3 कृषि कानून के बाद दिल्ली में जो गिरा हुआ, दिल्ली को बंधक बनाया, उससे शुरू हो गया और उसमें सबसे बड़ी भूमिका है वामपंथी लोगों की। मैं 1985 से भारतीय किसान यूनियन में कभी भी लाल झंडे को किसान रैली में घुसने नहीं देते कि ये तो कम्युनिस्ट है। और अब आप देखोगे सारी जगह हरियाणा और पंजाब में पूरी वामपंथी लहर जो कि कब्र में जा चुकी है, उनकी विचारधारा उन्होंने एक तरीका कर लिया और कुछ ये खालिस्तानी और उपद्रवी उन्होंने एक बना लिया कि कोई बात उन्होंने माननी नहीं, सिर्फ उन्होंने विरोध करना। हरियाणा में पहले पंजाब में शुरू हुआ, पंजाब के बाद अब हरियाणा में आपको वोट की चोट आपके पास है, आप उससे हरा दो। अगर आपसे मतभेद है, किसी भी भाजपा से मेरे है या दूसरे से है, लेकिन इस मेले में जो किसान यूनियन का के नाम से चोला पहन करके किसानों के खिलाफ और किसानों के नाम से जो उपद्रव किया जा रहा है वो सरासर गलत है और ना ये किसानों की कभी मांग रही। एमएसपी की बात है, आप एमएसपी पे बात कर लो। एमएसपी को खुद चौधरी चरण सिंह ने इंडियन इकोनॉमी किताब में ये कहा था कि जो मंडी है, मंडी और एमएसपी जो है वो किसानों को तो बर्बाद करेगी, देश को बर्बाद करेगी। भारत रत्न है स्वामीनाथन आयोग ने ये कहा था, अगर एमएसपी के बाद किसानों को खुला बाजार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई मतभेद है वो बातचीत से हो लो। अगर आप डंडा करके कि गांव किसी के बाप का है, शहर किसी के बाप का है, अब ये कह रहे कि आपको किले दादी दिल्ली में क्या किया इन्होंने, पूरे दिल्ली को बंधक बना दिया। आप ये बताओ, सर जोशी साहब ने इतने बड़े किसान नेता थे, उन्होंने कभी नहीं कराया। भूपेंद्र सिंह मान ने नहीं किया। महेंद्र सिंह टिकैत ने शांतिपूर्वक आंदोलन कर दिया, किसी के केड़े पे भी नुकसान नहीं किया। अब इन्होंने कर लिया। ये जितने भी है इनका एक धंधा है, किसान यूनियन नहीं है। ये किसानों के नाम पे चोरुगा पैर के जो वामपंथी है, उपद्रवी है, खालिस्तानी है, अब भी उसका। और मेरे को ये है कि हरियाणा में जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक ये होने नहीं देंगे। और पंजाब में भी ये कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के नाम पे, ये किसानों के नाम पे दबबाज करने वाले हैं। इन्होंने शांतिपूर्वक अगर बात करनी है, आप मनोहर लाल खट्टर जी को हरा दो। अगर हमारे पास, अच्छा पीछे देखो, ये किसान आंदोलन में इन्होंने चुनाव लड़ा था। 80 किसान इन्होंने पंजाब में किसान सीटों पे चुनाव लड़ा। सारे के सारे की जमानत जब्त होगी। अगर आप में दम है, आप लोकसभा में आओ,
चुनाव लड़ो, आपका पता लग जाएगा आपके साथ कितने हैं। लेकिन इस तरह से उपद्रव मचा के हरियाणा को जला, पहले भी जला दिया। पहले टकैत ने किसान जाट आंदोलन के नाम पे हरियाणा को बर्बाद किया, अब ये नया तरीका हो रहा। तो मेरा ये कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात करो, वोट की चोट करके आप उनके खिलाफ करो। इस तरह का उत्तर हरियाणा के लिए ये नुकसानदायक होगा। किसानों के नाम पे बदला न करा, अपना लड़ना अपनी तरीके से लड़ो। तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्षी दल है, दूसरे दल है, वो इन किसानों को उकसा रहे हैं या फिर ये किसान खुद ही इसका विरोध कर रहे हैं? मैं ये कह रहा साहब, जब 3 कृषि कानून थे उसमें सैलजा गई, पैसे दे के आई गुरनाम चढ़ूनी को, सुरजेवाला गया, दूसरे विपक्षी लगे। अब ये इन्होंने तरीका कर लिया कि अपने नाम से लेके किसान के नाम पे विरोध करेंगे। भाई ये तो किसान कर रहे, किसान कर रहे। अब इनके अंदर आइडेंटिफाई हो रहे सारे की वीडियो में, वो सारे पार्टी के वर्कर हैं। और पार्टी में आप एक बात बताओ, कांग्रेस जो है ना, 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी और उसकी एक कमेटी बनाई थी सरदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। तो आपने 14 तक क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी? आपने उसको कानून क्यों नहीं बनाया? अब आप राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं तो एमएसपी की गारंटी दे दूंगा, पहले क्यों नहीं दे दी थी? अब क्यों नहीं दी जा रही? और दूसरी बात, एमएसपी को छोड़ो कि एमएसपी है क्या? एमएसपी की तय कीमत करती है सीएसीपी, कॉस्ट ऑफ प्राइस, उसका एक आयोग है। वो उसके अंदर आप 7वें नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है, उपभोक्ता के हित में महंगाई को देखते हुए कीमत तय होगी। उसमें किसान, मैं उसका मेंबर हूँ, एमएसपी का मेंबर हूँ। हमने कहा भाई इसको हटा दो। अब आप लागत के आधार पे लाभकारी 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कानून बनाया था, जरूरी वस्तु अधिनियम, कमोडिटी एक्ट। उसमें ये लिखा था किसान का चाहे अनाज है, चाहे सब्जी है, चाहे दूध है, उसकी कीमत सरकार तय करेगी। कारखाना, पानी की बोतल कारखाना बनाने वाला तय करेगा, मेरे दूध की कीमत सरकार तय करेगी। ये किसानों को लुटिया करोड़ों रुपए। आज किसान क्यों अब आत्महत्या कर रहा है? आत्महत्या के कारण जरूरी वस्तुएं दिन अब भंडारण है। आपने तो देखा नहीं, पहले अगर घर में 10 बोरी या 100 बोरी रख ली, उसको जबरन सरकार ले लेती। जरूरी वस्तु अधिनियम के उसमें भंडारण नहीं कर। और 3 कृषि कानून में ये था कि भंडारण की आज़ादी दी जाएगी। अच्छा, अब तो ट्रेड है, मान लो आप मोबाइल की आप ट्रेड कर रहे, उसमें आप व्यापार कर सको, तो किसान भी तो व्यापार कर सका, अपनी फसल जहाँ मर्जी बेच सका। यही तो आज़ादी है। आज आर्थिक गुलामी का जीवन 1955 से आज तक पहली बार मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून में दिया था। और वो उसका जो दलाल है मंडी के, जो आड़ती है, उस लोबी ने आगे आड़ती किसानों को करके उसको रद्द कर दिया। वो किसानों के लिए दुर्भाग्य है। गुणी प्रकाश जी, यह बात सही है कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार लंबे समय तक रही, किसानों की मांग उन्होंने पूरी नहीं की। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार इसलिए बदली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किसानों से किए वो भी पूरे नहीं किए। और उसके बाद 2022 में किसानों की दुगनी आय की बात की गई थी। कहाँ दुगनी आय है और कहाँ किसानों का कर्ज माफ़ किया है, ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। साहब, अभी हमारी 7 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी मीटिंग होगी, सीएसीपी ना, जो हमारी जो कमेटी है, उसमें भूपेंद्र सिंह मान की अध्यक्षता में हमारी वहाँ मीटिंग होगी दिल्ली में। और उसमें हम अमित शाह जी से कहेंगे कि किसानों को खुला बाज़ार मिलना चाहिए, किसानों को टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, किसानों को कॉस्ट ऑफ प्राइस, उसकी कीमत तय करने का उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। और जो व्यापार पे पाबंदी है उसको हटाना चाहिए। इन बातों को, अच्छा आपने कहा, मैं कह रहा, अब गेहूँ का कीमत है 2275 रुपये और आज ही मार्केट में रेट है 2700 रुपये, और आने के 10 दिन बाद ये हो जाएगी 3200-3500 रुपये। अब आप ये बताओ कि अब जो हमारी एमएसपी पे गेहूँ खरीदी जा रही है वो 2275 रुपये, और 10 दिन बाद वो हो जाएगी 3500 रुपये या 3200 रुपये। 1000 का नुकसान होया। और 1 एकड़ में 20 से 25 क्विंटल गेहूँ हो रही, तो 25,000 प्रति एकड़ का किसान को नुकसान हो गया।
और आपको 6,000 की आप सम्मान निधि दे देंगे। मैं ये कह रहा बाजार हमारे को क्यों नहीं मिल रहा? बाजार के का बाजार में अब बाजार में इन्होंने क्या कराया? बाजार को रोकने के लिए भंडारण पे पाबंदी लगा दी, एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय पे अमेरिका अब जो इन्होंने बैन कराया नहीं, अमेरिका यूरोप सारा ना कहे भाई इसको हटाओ। भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब पाकिस्तान में 7,000 रेट है, अमेरिका में 5,000 रुपये रेट। अगर बाहर वो पार करेंगे, ट्रेड का मतलब तो ट्रेड है। अब खेती पे भी मान लो मैं नहीं अमेरिका बेच सकता, एक व्यापारी आगे बेच सका। हमारी बासमती है, अब बासमती को सऊदी अरब में हमारे को रेट मिलेगा। ये सबसे बड़ा कारण है जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा 80 करोड़ रुपयों को 80 करोड़ किसानों को खाना देंगे। हम क्या दो, लेकिन उसके साथ साथ वो उसको पैसे दो और गेहूँ मेरे घर से लेके आओ, खरीदने आएगा। अब मान लो आपका मोबाइल है, इस मोबाइल को फ्री में बांटोगे, उसकी कीमत कहाँ रह जाएगी? हमारा कहना है कि इन्हीं बातों पे हम 7 तारीख को अमित शाह जी से मिलके तब हम उनको समर्थन देंगे, ना देंगे क्या देंगे। भूपेंद्र नरसिंह मान की अध्यक्षता में हमारी कमेटी उनके पास जारी है। लेकिन दूसरी बात, जिस तरह का ये माहौल तैयार किया जा रहा है वो देश के लिए, किसानों के लिए वो लाभकारी नहीं है। किसानों के नाम था पहले भी बहुत उपद्रव बोलिए, अब भी उपद्रव बोलिए, लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन की कोई नीति जो ये कर रहे हैं, ये असल में तो किसान है ही नहीं, ये उपद्रवी हैं। ये उसके नाम पे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। आप बताओ, जब ये 3 कृषि कानून रद्द हो रहे थे उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं रखी? और दूसरी बात एक और माला साहब मैं आपको बताऊं, इन पर कोई लिखत नहीं, एक सिर्फ एक अधिकारी ने चिट्ठी दे दी थी, उस पर सारे उठ के आ गए। उस क्यों उठे थे? आप अपनी बातों पर लड़ रहे थे। और किसी को बंधक बनाना, मान ले वो करना, पूरे दिल्ली को बंधक बना लिया, उसका जो क्या क्या परिणाम है। और दूसरी बात, आज जो ये तथाकथित किसान यूनियन के संगठन है उनकी फंडिंग है अमेरिका तक के। अब करोड़ों की फंडिंग लेके एक नेता अभी कह रहे हैं उन्हें तो संयुक्त संघर्ष पार्टी कर ली। वो राजनीतिक पोगे हैं, उनकी पास से फंडिंग है। उन्होंने किसानों के नाम पे किसानों का झंडा लेके उन्होंने उपद्रव करना। आप अपनी बात, अब तो लोकतंत्र, अब तो वोट हो रहे, अब वोट से हरा दे उनको। लेकिन इस तरह का माहौल करना किराट, ये सरासर। और दूसरी एक और बात है, जनता समझती है भी कौन किसका फायदा है, किसका नुकसान है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, और कभी आप भी खालिस्तानी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, तो उनको दुख इसी बात का होता है कि हमें किसान भी नहीं बताया जा रहा, हमें खालिस्तानी बताया जा रहा है, हमें उग्र बताया जा रहा है। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी से नाराज होते हैं। और दूसरा साथ साथ में एक और सवाल है, इन किसानों की यह पीड़ा कि वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे थे और उनको रोक दिया गया है और दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा आप बताओ, जब दिल्ली इन्होंने बंधक बनाई वो कितनी परेशानी हुई पूरे देश को? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गए, दिल्ली को बंधक बना लिया। आपने अपनी बात, जब ये दिल्ली जाने के लिए केंद्रीय मंत्री मंडल के 4 अधिकार मंत्री वहाँ बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ गए, इन्होंने बातचीत करनी होनी थी, इन्हें सिर्फ उपद्रव मचाना था। और दूसरी बात खालिस्तानी की बात, हम किसान को कभी भी खालिस्तानी नहीं कहते। लेकिन आप बताओ, जो असंध में होया वो क्या किसान थे? दिल्ली की ट्रेन, अब जो ट्रेन रोक रखी वो किसान थे। अगर किसान पूरा पंजाब आ जाता, हरियाणा आ जाता। अब ये इसके नाम से जो उपद्रव मचाए जा रहे हैं, किसान तो आज अपनी आज। अच्छा आप बताओ, इस समय फसल के सीजन में कोई आदमी भी किसान बिल्ला नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। ये प्रोफेशनल है। इन्ना सिर्फ अच्छा सुनो, किसान यूनियन के नाम पर मैं सच्चाई की बात बोल, इनके काउंटिंग चेक कर लो, जिसके पास साइकिल थी उसके पास सफारी आ गई। कौन लोग हैं ये हैं जो उपद्रवी हैं, जो जिनको मैं खालिस्तानी कह रहा, जिनको मैं माओवादी कह रहा। माओवाद, अच्छा बताओ, माओवाद पूरे देश में से, दुनिया में से मर चुका है। अब इन्होंने पहले नक्सलाइट थे, बंगाल में थे, पंजाब में थे। आज उन्होंने पंजाब का चोला पहन लिया। क्योंकि अगर आप नक्सलवाद, अगर माओवाद की या मार्क्सवाद की या लेनिनवाद की बात करोगे तब तो लोग बात सुनेंगे नहीं। अब किसान की बात करेंगे, किसान एमएसपी बताओ, तो एमएसपी किसान के लिए क्या बाजार होना चाहिए या एमएसपी के नाम पे आप खुद ही आप कह रहे हो कि एमएसपी पूरे देश में मिल नहीं रही। मैं कहूँ हरियाणा पंजाब के 80% किसान को एमएसपी मिल रही। कितने आदमियों ने क्यों आत्महत्या कर ली?
जबकि बिहार में बताओ, उत्तर प्रदेश आंकड़े बता दो, महाराष्ट्र में है। ये एमएसपी असल में किसान को बाजार मिलेगा, उससे किसान। अब ये जो अच्छा चलो सारी बात छोड़ो, राहुल गांधी कह रहा है मैं उसकी गारंटी दे रहा, तो आपने क्यों नहीं 2007 से 14 तक क्यों नहीं लागू कर दी, क्यों नहीं कानून बना दिया उसको? अब जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आपके जो प्रतिद्वंदी भी माने जाते हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं सरदार गुरनाम सिंह चडूनी, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किसानों को इस तरह से उग्र नहीं होना चाहिए और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। आपका उनके बयान पर क्या कहना है और इस मामले में क्या मानना है आपका, अगर ये किसान इस तरह से उग्र प्रदर्शन करते रहे? नहीं, अब क्या किस लिए करे, उसने एक संयुक्त संघर्ष पार्टी बना ली। पार्टी करने के बाद उग्रवादी भाषा उन्हें बदल दी। पहले तो क्या मैं गांव वालों को बकाऊंगा, मेरे को खुद कहा, सबको कहा उसने कि यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं तारने दिया। अब जो उग्रवाद, जो खालिस्तानी सोच थी या माओवादी सोच थी, तब तो ये चैंपियन था। यहाँ जो दिल्ली में यात्रा है उसने क्या कराया था, क्योंकि उस समय उसने तोड़ फोड़ करके लाइट में आना था। अब पार्टी बनने के बाद भी शांति, अब कहाँ के चली गई तेरी शांति? इसके खिलाफ आपने तो कुरुक्षेत्र में देखा, पीपली में इसने क्या कराया, वहाँ दिल्ली में इन्होंने क्या कराया, इन्होंने बंधक बनाए, सारे के सारे करे। अब पार्टी बनने के बाद दूसरी बात, अब इसके पास जुगाड़ हो गया, फंडिंग आ गई कांग्रेस से, फंडिंग आ गई नड्डा से। मैंने तो पहले भी मांग करी थी भाई इसकी चेक करो, इसके पास कहाँ से पैसे आए। अब ये किसानों के नाम पे इसने पार्टी बना ली। यही किसान सवाल कर रहे कि भाई हम पार्टी बनाने के लिए नहीं किसान यूनियन बनाई थी। और ये नहीं, सुनो, सबसे पहले इसने चुनाव लड़ा था शाहबाद के शुगर मिल का, उसमें इसकी जमानत जब्त होगी, चौटाला ने इसको उठाकर जेल में ठोल दिया। उसके बाद इसने चुनाव लड़ा एमपी का, आप पार्टी से इसकी पत्नी ने, क्योंकि इसने 4 साल की सजा हो रही थी। उसके बाद इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये तो पहले से ही कितनी पार्टियां बदल ली, सारे ये किसान यूनियनों में जाके आ गया। अब इसने इसकी औकात का पता चल जाएगा भाई। अब शांति तो ये लगा कि ये अगर राजनीति करेगा तो लोग जूते मारेंगे। लोग जो इसने जो लोगों को मारा उसका परिणाम अब निकल जाएगा। सरदार गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी वो बयान देते रहे हैं कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब किसान का बेटा संसद में बैठेगा तब किसानों की मांग अच्छी तरह से वो उठा पाएगा। तो अब गुरनाम सिंह चडूनी की जो पार्टी बनाई थी वो चुनाव नहीं लड़ रही है, इसके बारे में क्या कहें? किसने रोका इसको चुनाव लड़ने का? क्यों नहीं लड़ रही अब? नहीं, यो इसलिए नहीं लड़ रहा कि उसके कुटली में दाने को नहीं। ये तो सुनो, अब उसका बयान है, उसने कहा मैंने सबको कहा कि मेरे से बात करो। भाई मेरे विपक्ष और पक्ष वाले ने किसी ने बात नहीं करी। ये तो इसका बयान है भाई, क्योंकि विपक्ष पार्टी ने भी है भाई ये तो ठग है, इसलिए उसके पास नहीं गए। अब इसलिए उससे बातचीत नहीं गई। बात इसका था भी मेरे को कोई टिकट दे दे, नहीं वो मेरे को क्या टिकट दे दे। विपक्ष ने देख लिया इसमें दम ही नहीं, इसके आने से हमारा नुकसान होएगा। अब ये कह रहा है कि मेरे को किसी ने पूछा नहीं इसलिए मैंने पार्टी बना ली। आज इसके अंदर शुरू से ही जब ये किसान यूनियन 1996 में शामिल होया था तभी से इसमें कीटाणु थे। इसने किसान की आड़ में ये किसान नेता बन के उसमें अपनी दुकानदारी चला ली, ब्लैकमेल करता रहा। सच्चाई बात बताओ, जितने शुगर मिलो भी इसने ब्लैकमेल कराया, उनके सबूत हमारे पास। अच्छा, इन्हें कांग्रेस से सेलजा और सुरजेवाला से पैसे ले एक नहीं ले, पता कर दो। इसके पास बताऊं सारे के सारे सबूत है। इसने ब्लैकमेलिंग करके अपने पैसे वो करके अब अपनी पार्टी बना ली। उसका जवाब लोग जवाब दे देंगे, किसान ही पूछ लेंगे। बोल भाई, जब आप गुरनाम सिंह चडूनी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि दूसरे किसान नेताओं के बारे में, तो किसान ही आपसे नाराज हो जाते हैं। नहीं, और आपके खिलाफ खूब बोलते हैं। साहब किसान नहीं मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ है ये तथाकथित किसान है जो चोगा पहन रहे, कोई कामरेड है, कोई किसी पार्टी का है, कोई दो है, वो मेरे। अच्छा आप बताओ, 3 कृषि कानून में हरियाणा पंजाब सबके सब किसान, अमित शाह ने भी कहा अभी हम तो कोई बढ़ने नहीं देता तो यहाँ। अच्छा, मैं इनको गालियाँ दे रहा था, मैं इनके खिलाफत कर रहा था, मेरे तरफ क्यों नहीं आए? अब भी मैं अच्छा मेरे पास कोई सिक्योरिटी है, पुलिस ने कहा मैंने नहीं ली, मेरे को आकर पूछो ना। आप पर तो ये आरोप लगते रहते हैं कि आप तो सरकार के हाथों में खेलते रहते हो।
मेरे जो बयान है, मैं सरकार के अपने हक मान रहा। अगर यह एक बात बताओ, 3 कृषि कानून किसानों को आर्थिक आज़ादी मिलनी थी, मना समर्थन कराया। अब अगर सुनो, प्रधानमंत्री ये जो हमारे हैं प्रधानमंत्री जी ने अगर किसानों के कानून, किसानों के में, तो हम तो उसका समर्थन करेंगे। हमने पहले ये बताओ, जब राज था तब हम चौटाला के खिलाफ थे, कांग्रेस हमारी समर्थन कर रहे थे, हमने वोट भी दी थी। अब जो ये अमित शाह जी हैं, दूसरे हैं, जो अगर मान ले किसानों को आर्थिक गुलामी का जीवन से निकालेगी बीजेपी को हम समर्थन करेंगे, वोट देंगे। दूसरी बात, मैं किसी मंच पे नहीं चढ़ा, मैं उनसे मिला, मैं आगे उनसे बात करूं। अब भी मैं कह रहा 7 तारीख को अमित शाह जी से मिलके और हम फैसला लेंगे भाई, केसीसी हमारे 18 प्रदेशों में कमेटी है, हम बीजेपी को अगर बीजेपी हमारे को वादा करेंगे, हम बीजेपी का समर्थन करेंगे, ऐलान करेंगे। और चुनाव अब ये कह रहे कि अब ये जो उनसे कह रहे हम तो भाजपा को रावांगे। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2008 में डायरेक्ट पेमेंट का आदेश कराया था और वो किसी ने नहीं कराया। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने वो आज हमारे खाते में आ रहा है, वो कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस ने कराया नहीं, मोदी साहब ने कर दिया। तो अगर किसानों के कानून, अब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सबने बैन ला दिया, व्यापार पर निर्यात पर पाबंदी ला रखी है। अगर उसको आज़ाद दे देंगे, अगर हमारे को खुला बाजार दे देंगे तो हम तो बीजेपी को समर्थन। आपका क्या मानना है गुरनाम सिंह के बयान पर? क्या वास्तव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ और ना? नहीं, मैं ना ये कह रहा, ना तो इसका कोई फायदा ना कोई नुकसान है। इससे उचित जैसे ट्रक के पीछे नहीं, उचित दूरी रखें, तो पक्ष और विपक्ष दोनों चुड़नी से उचित दूरी रख रहे हैं, क्योंकि इसके आने से हमारा नुकसान होएगा, कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि चुड़नी से दूरी रखे पक्ष या विपक्ष, और आप सत्ता की मड़ाई खाते रहे। नहीं मड़ाया कि मैं सत्ता की मड़ाई नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा सत्ता अगर किसानों की मांगे मानेगी, किसानों को रास्ता दिखावेगी और हमारी शर्तें मानेगी, तो वोट तो हमने देनी है। अगर मान देखो, वोट देना सबसे बड़ा, चाहे कोई भी आगे, चाहे नोटा डाल दो आप। अगर मान लो कांग्रेस जिस तरह की बात, कांग्रेस अब क्या है कि मैं गारंटी दूँ MSP की, हम ये करें, हम क्या कि भाई आपने 14 तक क्यों नहीं करी। अब अगर यही काम जो किसान को हमारे बाजार की दूसरी बात करें, अगर ये मोदी सरकार अगर हमारी मान लेती है मीटिंग में, तो हम वोट देने में क्या ये थे हमारे साथ ठाकुर गुणी प्रकाश, और हरियाणा में ठाकुर गुणी प्रकाश का प्रभाव किसानों में खासा देखने को मिलता है। इनका कहना है कि अब अगर जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पसंद नहीं है, जिन्हें लगता है कि यह सही काम नहीं कर रही, तो मतदाता या फिर किसान भी हो सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट भी डाल सकते हैं, उन्हें से वोट की चोट पर उन्हें हरा भी सकते हैं अगर उन्हें लगता है। लेकिन किसानों का जो ये उग्र प्रदर्शन है, जिस तरह से काले झंडे दिखाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को, यह कतई ठीक नहीं है।